जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। रुद्र चौदश को क्या होता है? कार्तिक बदी चौदश को दिन को फटने से पर जब चंद्रमा उगे उस समय दातुन आदि करके तिल के तेल की मालिश या उट्टन करके हल से जोती हुई जमीन में से लाया हुआ मिट्टी का ढेला टुम्बी और उंगा को अपने सिर पर से बार बार घुमाकर जल से स्नान कर ले। कार्तिक स्नान करने वाली के लिए तेल नहीं लगाना लिखा है, पर इस दिन का दोष नहीं है। इस दिन लगाकर ही स्नान करे। 4 दिन तक यह व्रत करे तो सुख सौभाग्य बढ़ता है। लोकाचार में इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। स्त्रियां सिर नहाती है, मेहंदी मंडाती है। सायंकाल में 7, 13 या 21 दिए जलाकर पूजन होता है। अपने कुटुंब कबीले की रिवाज के मुताबिक भोजन करके यह पहल इनका पूजन करे। पूजन के समय ओढ़ना ओढ़कर नथ पहनकर पूजन करे। मिट्टी के दीपक पानी से धो दिए जाते हैं, फिर थाली में रखकर तेल पूरा भर दिया जाता है और बत्ती डालकर जगा लेते हैं। एक बड़ा दीपक भी जलाया जाता है। थाली के बीच में रोली से सतियाँ करे और चावल छोड़कर उस पर दिया रखते हैं और किसी के यहाँ बड़ा दिया बड़ी दिवाली को ही जगाते हैं। थाली में इस दिन 1.25 रुपया चांदी का रखकर पूजते हैं। रुपया और चवन्नी को पानी से धोकर रोली की टिक्की लगाकर रखते हैं। 1.25 रुपया और दीपक रोली से चिरच कर चावल छोड़े, फूल चढ़ावे, धूप अगरबत्ती करे, गुड़ या मखाना चढ़ावे और पूजन करके सास आदि बड़ी बूढ़ियों के पैरों पड़े। दीपक अपने घर के खास खास जगह अर्थात रसोई, परिंदा, गाय के ने की जगह, भंडार घर आदि कमरों में एक एक रख दे। एक पूजा की जगह रख दे। व्रत रत्नाकर नामक धर्म ग्रंथ की पुस्तक में लिखा है कि इस 14 को रात में अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ चैत शुद्धि पूनम को इनका जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म तिथि के लिए शास्त्रों में मतभेद है, पर हमें तो यह मान कर ही ऐसे उत्सव जितने किए जाते हैं उतने ही थोड़े, और शास्त्र लिखने वालों ने भी कोई न कोई आधार तो लिया ही होगा। इसीलिए हमें मतभेद में न पड़कर दोनों ही मना लेनी चाहिए। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि लंका पर विजय हुआ था। उसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या आए। बानर भालुओं को विदा करते समय राम सीता ने उनको इनाम बांटी थी। उस समय सीता जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी। राम नाम के आगे कीमती मोती भी हनुमान जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने दांतों से उन सबको तोड़ दिया। सीता जी ने उनका मतलब समझकर अपने ललाट में लगा हुआ सिंदूर दिया और कहा कि यह मेरे सौभाग्य की वस्तु है, इससे बढ़कर मेरे पास और कुछ नहीं है, इसीलिए तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इसको स्वीकार कर अपनी देह में लगा लिया। सीता जी के ललाट में से उतरा हुआ सिंदूर तेल में भींगा हुआ था, इसीलिए हनुमान जी को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और इस तरह से अजर अमर का
वरदान मिलने से भी इनका नया जन्म ही हो गया। इसीलिए जन्मदिन भी मनाना चाहिए। नई ध्वजा लगावे, इसके मंदिर को सजाए, फल फूल चढ़ावे, धूप दीप करे, भोग लगावे, पूजन पठन करे, अपने से ना हो सके तो ब्राह्मणों से करावे। इस दिन सायंकाल में मंदिरों में, बाग बगीचों में, फूल बावड़ी, तालाब आदि गली कुचे में, सुनी पड़ी हुई जगहों में दीप दान करना चाहिए। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। 4 बातियों का चौमुख दीप जलाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके धर देवे और यह भावना करे कि इससे मेरे सारे पाप दूर हो जाए, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।